अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कहीं पे भी बैठ के आपने अपने सोलिस के इन्वर्टर की जो है वो सेटिंग कैसे चेंज करनी है। यानी कि सपोज डैट कि आप ऑफिस में हैं या बाहर है कहीं पे और आपका जो इन्वर्टर है वो घर में लगा हुआ है और आप इसकी जो है सेटिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है सोलिस के इन्वर्टर की। सोलिस का कोई भी मॉडल हो आप उसकी कहीं से भी बैठ के सेटिंग कर सकते हैं, तो आज मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके देख रहे हैं मेरे सामने एक अकाउंट ओपन हुआ है, तो आपने अकाउंट को पहले ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद प्लांट ओपन कर लिया। प्लांट ओपन करने के बाद आपने देखना है सबसे ऊपर जो ये आपको बार शो हो रही है यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइस। आपने डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद आप ये देख रहे हैं इन्वर्टर है, डाटा लॉगर है, ईएमपी है। तो आपने जो है इन्वर्टर के अंदर जाना है। इन्वर्टर के अंदर आपने जाने के बाद ये आपको इन्वर्टर का डाटा शो हो रहा है सारा। इसमें इन्वर्टर की डिटेल्स हैं, इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं, इन्वर्टर का सीरियल नंबर, डाटा लॉगर नंबर, प्लांट नेम, इन्वर्टर की कैपेसिटी, सारा कुछ आपको यहाँ शो हो रहा है। आपने जो ऊपर सीधे हाथ पे राइट टॉप कॉर्नर पे ऊपर देखें 3 डॉट्स हैं, आपने इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल इन्वर्टर। आपने कंट्रोल इन्वर्टर पे जाना है। कंट्रोल इन्वर्टर पे आप जैसे ही जाएंगे ये आपके पास इन्वर्टर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अक्सर बाजू का जहाँ पे इन्वर्टर जो है पासवर्ड मांगता है आपको, आपने वो पासवर्ड देना है जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, ठीक है। तो आपने वो पासवर्ड देंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। मेरा पासवर्ड लगा हुआ था इसलिए उसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। तो यहाँ पे आपने देख लेना है सबसे ऊपर लिखा हुआ इन्वर्टर पावर ऑन ऑफ, उसके बाद है स्टोरेज मोड। स्टोरेज मोड आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आप इसकी जो है ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर भी लिखी हुई है, यानी हमने वापडा को कितनी जो है एक्सपोर्ट करनी है पावर, ठीक है। अलाउ एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर अलाउ एक्सपोर्ट को मैं अभी डिसेबल कर दूंगा तो इनकी जो वापडा को बिजली जा रही है बंद हो जाएगी, और अभी इनेबल है इसका मतलब वापडा को बिजली जा रही है। अलाउ एक्सपोर्ट के नीचे मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर भी 8800 लिखी हुई है, यानी मैक्सिमम 8800 वाट ये वापडा को दे सकते हैं। स्टोरेज मोड सेल्फ यूज़ है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। बैटरी रिजर्व स्विच ऑन है, बैटरी रिजर्व 100% है, ठीक है। तो ये इनकी तकरीबन सारी सेटिंग ही ठीक है इनकी। उसके बाद आपकी ये बैटरी सेटिंग है। बैटरी सेटिंग में आपकी जो है बैटरी की तमाम सेटिंग, बैटरी कितने एएच की है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी मैक्सिमम चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सारा कुछ आपके यहाँ से सेव हो जाता है। उसके बाद है स्मार्ट पोर्ट या जैन पोर्ट जिसे आप कहते हैं, तो उसको भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके वोल्टेज, ठीक है, सारा कुछ यहाँ से सेटिंग हो सकती है। तो मेरा भाई आपको बताने का मकसद ये था कि आप कहीं पे भी बैठे हुए अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं आप अपने मोबाइल के ज़रिए, बशर्त ये कि आपका जो इन्वर्टर है वो ऑनलाइन हो और आपके मोबाइल में भी डाटा मौजूद हो, या आपका जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे वाईफाई मौजूद हो, ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।